अस्सलामुअलैकुम, दिस इज जीना स्टफ। उम्मीद करती हूँ देश में, परदेश में, अंदर बाहर जहाँ कहीं भी होंगे अपने प्यारों के साथ खुश खुरम तरीके से अपनी जिंदगियों को बसर कर रहे होंगे। ओके जी, बहुत अफसोसनाक वाकया हो गया था पासपोर्ट ऑफिस में, एंड जिसकी वीडियो जो है वो एक्सीड कर चुकी है 1000 एंड एक ही दिन में 1000 व्यूज से एक्सीड कर गई। मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल इसका आइडिया नहीं था कि वीडियो इतना लोग देखेंगे। और ये जो है मैंने एक रैंडमली एक शूट किया था ये, क्योंकि मैं अपने इम्पोर्टेंट काम के लिए गई हुई थी। तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि जी मुझे कुछ शूट करना है या मैं जो हूँ व्लॉगिंग करने के लिए जा रही हूँ। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। मेरा सिर्फ ये मकसद था कि मुझे अपना पासपोर्ट बनवाना था। एंड उस अवस्था में मैं वहाँ चली गई थी, और मैं कोई अपने दिमाग में ये लेकर नहीं गई थी कि मैं वहाँ शूटिंग करूँगी या मुझे कुछ ये मिर्च मसाला चाहिए। मुझे मिर्च मसाले की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे पास अपना इतना मिर्च मसाला है ना कि मैं वो डाल दूँ तो मेरी वीडियोस वैसे ही वायरल हो जाएंगी। ठीक है जी। सो उसमें जो है मैं अब्रप्टली वहाँ गई, एंड उसमें मैं भी एंटर होते ही सबसे पहले तो वहाँ जो सेंट्रल सदर में इतनी पब्लिक थी ना, आप यकीन करें कि उनकी शक्लों पे लिखा था कि हमें कोई चाहे कर्जे पे दे दे वीज़ा, हमने यहाँ से भाग जाना है। ठीक है, उनकी शक्लों पे ये लिखा हुआ था। और वो बेचारे जिस असना में आए थे, मोस्टली लोगों के पास तो वो जो फ़ी थी ना, जो कि 3500 रुपये, 3000 रुपये या 4500 रुपये होती है पासपोर्ट बनने की, वो नॉर्मल और डिफरेंट के, वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। उसके अकॉर्डिंग वो फ़ी पे होती है, और वो बहुत सारे लोगों के पास वो फ़ी भी मौजूद नहीं थी, और वो मुझसे परेशान होकर पूछ रहे थे। और वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला एंट्रेंस पे बंदा ही कोई नहीं था। और जो वो लेडी बैठी हुई थी एक रूम में, और एक सर बैठे हुए थे, वो भी क्लार्क्स थे। जाहिर सी बात है वो कोई उनकी कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं थी। बड़े ही वो कोई रूडली वे में लोगों को समझा रही थी, उनका समझाने का दिल भी नहीं कर रहा था। तो वो जब असना देखा मैंने कहा मैं क्या करूं। अब मैं पहले एंटर होके मैं तो स्ट्रेट चली गई। मैंने उस बैंक को भी नहीं देखा, मैंने उस बंदी को भी नहीं देखा, मुझे वो कमरा ही नहीं मिल रहा था, इतना क्राउड था। इतने क्राउड के अंदर आप घुसेंगे, सबसे पहले तो आप वैसे ही आपके तो आसान खता हो जाएंगे, क्योंकि रश है ना। एक रश वाली जगह पे अगर किसी को रश बुरा लगता है, लोग ज्यादा नहीं समझ में आते हैं, क्या आपका मर्द औरत एक साथ हैं, आप कहीं घुस गए हैं तो आप पैनिक कर जाते हो। ऑफकोर्स कोई भी पैनिक कर जाएगा। अब वहां लोगों का जमे गफीर, और इतने लोग के आपकी सोच है। ठीक है, और वो सब क्या करने आए हुए, वो ज़ाहिर पासपोर्ट ऑफिस में खड़े, तो पासपोर्ट ही बनवाना होगा उन्होंने, और अपने मुल्क को छोड़ के जाना ही होगा। वो वैसे ही एग्रेसिव लोग हैं, पैनिक उनका क्रिएट हुआ है। वो अपने एक गम में भी है, कोई खुशी से अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाता। बड़ा गम होता है इस चीज़ का, अपने लोग छोड़ के कोई खुशी से जा ही नहीं सकता भाई, ये इम्पॉसिबल सी बात है। अब इस असना में अगर जो है मैं भी चली गई हूँ, तो मैंने वहाँ पहले तो मैंने फ़ी पे की, जिसमें मुझे पता करने में इतना टाइम लग गया कि यार फ़ी भी पहले पे होगी। और क्योंकि आई एम जस्ट गोइंग द फर्स्ट टाइम, मुझे क्या पता, मैंने कोई प्लान किया हुआ कि हालात इतने बुरे हो जाएंगे कि मुल्क से जाना ही जाना है। खैर, फिर मैंने जो है वो फ़ी पे करके, और मैं अपने जो उन्होंने डिफरेंट रूम्स बनाए हुए होते हैं वहाँ पे, उसमें मैं चली गई अपने अकॉर्डिंग एरिया के हिसाब से। तो डिफरेंट एरियाज के उन्होंने अलग अलग रूम्स बनाए हुए थे। अब मैं वहाँ, मुझे फ़ी पे करने में, मतलब जो बैंक का वाउचर बनने में तकरीबन 2 घंटे लग गए। वो वाउचर पे करने में 2 घंटे लगे। फिर इतने में ही इतना टाइम हो गया कि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे थे, 5 से 10 मिनट। 10 मिनट बचने के बाद मैं वहाँ फ़ौरन लाइन पे जाके पहुँची, एंड वहाँ क्यू थी अभी। एंड इन्होंने आके अपनी मर्जी से नंबर डाले। नंबर डालने के बाद ये चलेगा, मुझे बोलते हैं, मेरे बाद भी 5 to 6 लेडीज़ थी, एंड उन्हीं में से एक वो जो इतना शोर कर रही थी, उन्होंने इतना हंगामा डाला, तो वो थी मेरे पीछे, और समथिंग लाइक दैट। इन्होंने अपनी मर्जी के नंबर, लाइन ख़त्म की, नंबर डाले, और ये चलेगा। अब अगर मैं बहुत दूर से आई हुई हूँ और मेरे लिए वहाँ तक जाना एक बहुत बड़ा मौमे की बात है। ठीक है, आपको पता है सदर इज़ अ वेरी वेरी बिजी क्राउडेड एरिया। सो वहाँ तक पहुँचना, और कोई लड़की जा रही है अकेले, तो वो कैसा हो जाता है आप खुद सोचें। इतनी गर्मी, फिर आप इतना रश, क्राउड, ऊपर से जो है आप इतना दूर से जा रहे हैं। अभी आपके पास कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं है, आपने जाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो आपकी कंडीशन तो ख़राब हो ही जाएगी ना। अब आप वहाँ पहुँच गए, अब आप क्यू में लगे हुए, अब आपने कहा चलो यार मैं क्यू में तो लग गया हूँ ना, मेरा हो सकता है काम हो जाए, और अब तो कोई आ भी नहीं रहा है। अब तो ये नेक्स्ट डे ही होगा, और जो लास्ट रह गए हैं 5 से 6 औरतें या 7 औरतें हैं, मैक्सिमम 8 औरतें,
8 औरतों का आपको पिक्चर बनाने में कितनी देर लग जाएगी, कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जैसे ही 1 बजा, इन्होंने अपनी मर्जी के नंबर डाल के इन्होंने ये जा वो जा और बोल रहे अब हम नहीं करेंगे किसी का भी, अब हम आना कल, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने सोचा कि यार हो सकता है लेडीज का कर दें, इतना कोई ज्यादा है भी नहीं, लोग भी नहीं है, आप कर देंगे। इतना सा काम करने में कितनी देर लग जाती है, कंप्यूटर पे आपने काम करना है, क्या ज्यादा कोई बड़ी बात भी नहीं है। अब एक क्लिक करने में 1-1 सेकंड लगेगा, एक क्लिक करने में 1 ही सेकंड लगता है ना, वो जिस कदर मनहूस तस्वीर आती है पासपोर्ट के ऊपर जो लगी हुई होती है उसमें तो 1 ही सेकंड लगता है, ठीक है। अब हमने कहा चलो हम भी बनवा लेंगे इतनी मनहूस तस्वीर के साथ भी, हमें बस पासपोर्ट चाहिए। एंड अगर कुछ रह भी जाता है तो फिर वो आके कल देख लेंगे, क्योंकि इस वाली क्यू से फिर बच जाएंगे, फिर वो वाली क्यू रह जाएगी। और भी क्यू होती है, एक क्यू नहीं होती, वहाँ 5-6 क्यूज होती हैं। और ये कराची है, कराची इज अ मेगा सिटी, तो मेगा सिटी के मेगा प्रॉब्लम्स होते हैं और उस क्यू के हिसाब से आपको बहुत लंबी लाइन में कतारों में लगे खड़े होकर ये काम करना है, ठीक है। मैंने अब ना, मैं रैंडमली, क्योंकि मुझे तो लेट हो गया था, मैंने उनसे एक दफ़ा रिक्वेस्ट किया होगा, मैं चली गई, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब थे वहाँ पे कोई, एंड वो उनको मैंने कहा सर इतनी दूर से आई हुई हूँ, आप प्लीज़ अब 1-2 लोग ही तो रह गए, इनको प्लीज़ कर दें और फिर हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्यू में लग जाएंगे या सेकंड डे आके, क्योंकि वाउचर तो पे हो गया है, अब आना तो पड़ेगा ही। अब आपने स्टक कर लिया हमें, हमारे पास कोई चारा तो बचा नहीं है, हमने तो आना ही आना है, तो ये वाली क्यू से बचा ले हमें, और ये हम जितने थोड़े लोग रह गए इनको कर दें। नहीं नहीं, उन्होंने तो ऐसी जिद पकड़ी भाई, 1 बज गया, जैसे मैं तो कयामत आ जाएगी, 1 बज गया है तो बस अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, कयामत ही आएगी, पब्लिक तो हमारी जाए भाड़ में। वैसे ये लोग तो बादशाह बने हुए होते हैं, पब्लिक इनके लिए स्लेव है और ये उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, और बाकायदा पुलिस को बुला कर ले आए वो बाहर से कि इन सबको निकालो। अपनी पब्लिक पे आप अगर पुलिस छोड़ना चाहते हैं तो भाई छोड़ो, फिर पब्लिक भी जो आपका करेगी फिर वो आपको समझ में आना चाहिए ना। फिर तो आपको अपनी पब्लिक के लिए पुलिस क्यों बुलाना है, क्यों, वाई? आपके पास कोई और वे आउट नहीं होता, आप अपना ताकत का इस्तेमाल करते हैं, ये तो कोई तरीका ही नहीं हुआ ना, ये तो कहीं से कुछ बन ही नहीं रहा। आप हमसे उल्टा रिक्वेस्ट करते कि यार प्लीज, मतलब हम जो है कर देंगे, कल कर देंगे, आपने आके पुलिस की धमकियां और तड़ियां लगाओ लगाओ इनको निकालो। क्या भेड़ बकरियां वहां आई हुई थी, कौन आया हुआ था? आपकी अपनी पब्लिक आई हुई थी ना, आपने ऐसे कैसे कर दिया लोगों के साथ? हमें तो ये देख के काफी बुरा लगा और गुस्सा भी आया, जाहिर सी बात है, कोई, हम तो आपके मुल्क से जा ही रहे हैं, आप खाइएगा आराम से, जो आपकी तनख्वाहें लगी हुई है आराम से आपने गवर्नमेंट में बैठ के लगवा ली है, आप इस लायक भी नहीं थे फिर भी आपकी लग गई, तो आपने पैसे दिए, रिश्वत खिलाई, ब्राइब किया और आपकी तनख्वाह लग गई। अब आप खाएं आराम से बैठ के, हम तो जा रहे हैं ना, पढ़े लिखे पब्लिक तो वैसे भी बाहर चली जाएगी, आपने तो रहना ही यही है, तो आप रहिएगा, एंजॉय योर पार्टी, तो गो अहेड। हम, आपने तो करना यही था, लेकिन आप दूसरे को इंसान तो समझो ना, आप अपनी पब्लिक को इंसान भी नहीं समझ रहे और आप उनके ऊपर बाकायदा पुलिस को बाहर से बुला के लेकर आ गए कि ये लोग निकल नहीं रहे, इनको निकालो। अब उस लेडी को बहुत गुस्सा आ गया, उसने तो बिल्कुल इनको आड़े हाथ लिया, और करना तो यही चाहिए था वैसे आप लोगों के साथ, बिल्कुल सही किया उसने, चाहे वो बदतमीज लग रही थी, चाहे कुछ भी लग रही थी, उसको करना यही चाहिए था। एंड दूसरी चीज ये कि अपनी आवाज आप लोग उठाएंगे नहीं तो जाहिर सी बात है, आपको तो भेड़ बकरी समझते हैं, ये तो वही समझेंगे और समझ ही रहे हैं, भेड़ बकरी भी कोई अच्छी चीज होती है, इन्होंने तो आवाम को कोई कुत्ता बिल्ली समझ लिया है, कुत्ता बिल्ली की भी कोई इज्जत होती है, आवाम की तो इनकी नजर में कोई इज्जत है ही नहीं बिल्कुल। तो उसके बाद जो है वो काफी उन्होंने शोरगुल किया और बहुत हंगामा हुआ, उसमें भी इनको कोई शर्म लिहाज नहीं आया, इन्होंने कहा भाई हम तो बंद कर चुके, इन्होंने लाइटें वाइटें बंद की, निकल गए आराम से। मैंने कहा हम तो यूं ही करेंगे, हम तो ऐसे ही हैं। क्या आपकी जॉब शुरू हो रही है सुबह 9 से 1 बजे तक, ठीक है, मजे आपके लगे हुए, 3 घंटे भी आपने मरकब के काम नहीं किया, और बाकायदा पासपोर्ट ऑफिस में हम मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, और आपको अभी भी अपनी तफरीहत सूझी हुई, 5.5 लाख पाकिस्तानी चला गया है आपकी इन घटिया हरकतों को देख देख के, और आपको शर्म नहीं आई बिल्कुल। आपके लिए डूब के मरने का मकाम है कि मुल्क छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं, आप लोगों की वजह से, आपके करप्ट सिस्टम की वजह से, आपकी घटिया हरकतों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी घटिया कामों की वजह से, जो आपने मेरिट को ना देखते हुए लोग भर्ती किए, जो आपने अजीब तरह के लोग डाले हैं ना, ये जो बंदर बांट की भी आपने नौकरियों की, उसको देखते हुए पढ़े लिखे लोग भाग रहे हैं यहाँ से। उसमें भी आपको सारा ख्याल नहीं कि आप कहाँ खड़े हुए हैं, और उसमें भी आपने दूसरे दिन उस लेडी को तड़ी लगा दी, लेडी को तड़ी लगा रहे हैं कि अगर वीडियो वायरल हो गई
तो मैं तुम्हारा पासपोर्ट कैंसिल कर दूंगा। क्यों भाई, आप क्या लगे हुए हैं? आप कोई बादशाह हैं? आप कहाँ के क्या हैं? आप हु आर यू, व्हाट आर यू, जो आप ऐसे कर देंगे किसी के साथ? अब वो पैनिक क्रिएट अगर हुआ है, एग्रेशन भी होगा, एंजाइटी भी होगी। मुल्क छोड़ना कोई आसान काम तो नहीं होता किसी के लिए, कोई हलवे का काम तो नहीं है कि अपने मुल्क छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के आराम से बाहर दफा हो जाओ। ये तो आपने मजाक समझा भाई, वैसे मजाक की बात तो नहीं है। ये तो आपके लिए चिल का पॉइंट है, हमारे लिए तो ये चिल का कोई पॉइंट नहीं है। तो एग्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन के जो लोग आए हुए थे वहां पे, आपने उनको बाकायदा तड़ियां लगाई कि आप अगर वीडियो वायरल हो गई तो मैं पासपोर्ट नहीं बनाऊं। भाई नहीं बनाओ पासपोर्ट, क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा? हो क्या जाएगा? आप नहीं बनाओगे, कोई और बनाएगा, कोई और नहीं बनाएगा, कोई और बनाएगा। पासपोर्ट तो बन ही जाता है, ऐसा तो हो ही जाता है। आपने जो ये तमाशा लगाया हुआ है ना, इसको काइंडली बंद करें, अपनी चीज़ों को सिस्टमैटिक करें। और ये जो आप लोगों को तड़ियाँ, हर बात में तड़ी लगा देते हैं ना, काइंडली इससे बहुत गुरेज करें, क्योंकि अवाम अब अवेयर्ड है, अवेयरनेस आ रही है, लोग चीज़ों को समझ रहे हैं और डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि बाहर क्या फ़र्क है और यहाँ क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड होल ओवर द वर्ल्ड? क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो है। इवन द इंडिया में भी इस वक्त उनका इतना सिस्टमैटिक हो गई है चीज़ें कि आपने ऑनलाइन उनको एप्लीकेशन देनी है, एप्लीकेशन देने के बाद आपने वहाँ आ जाना है, वो आपका काम 10 मिनट में करके आपको भेज देंगे। आपने तो लोगों को गधा समझ के रखा है, आपने तो पब्लिक को गधे से भी कोई बदतर वैल्यू दी हुई है। गधा भी कोई मतलब इज्जत वाला लग रहा है। पाकिस्तान में तो पब्लिक की कोई वैल्यू छोड़ ही नहीं रहे, ऊपर से ताकत का बेदरेक इस्तेमाल जो आप लोगों पे करते हैं, हो उसका नक्शा तो हम देख ही चुके हैं अभी तक, आप लोग क्या करते फिर रहे हैं और क्या हो रहा है। सो शेम ऑन अस, हमें बहुत सोचने का मकाम है हमारे लिए। और जो लोग जा रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा करें, इनको छोड़ दें यहीं पे, ताकि इनको भी आखिर में पता चले कि बचा क्या है, लिया क्या है और हुआ क्या है। बहुत अच्छी बात है ये। और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, अपने व्यूज़ को ज़रूर यहाँ नीचे मेंशन कीजिएगा, दीजिएगा। और बेचारे गरीब पब्लिक को वाकई कुछ नहीं पता कि जब किसी के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं या होती है तो उसके लिए आवाज़ कैसे रेज होती है। और रेज जो कर रहा होता है उसको अगर आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं या बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा यही करते रहेंगे। वॉइस रेस जब जब होगी और प्रेशर ग्रुप्स जब जब आएंगे सामने, आपको तो पेट में पीड़ होगी, क्योंकि आपका धंधा बंद हो जाएगा। ठीक है, सो जब जब आपके धंधे बंद हो रहे होंगे ना, झूठ फरेब मक्कारी चालाकी होंगे, तो आपके पेट में तो बड़ी पीड़ होनी है। ठीक है, तो आप देखें फिर आपने क्या करना है। वैसे ही आपके पेपर खत्म हो गए, अभी न्यूज़ में आया कि पासपोर्ट ऑफिस में पेपर ही नहीं है, तो वो सारा करप्ट करके करप्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने पेपर ही खत्म कर दिया जिससे पासपोर्ट बनता है। और अभी लोगों को पेंडिंग पे आप डाल रहे हैं और आप हमें सिखा रहे हैं कि कैसे होता है और क्या होता है, और पासपोर्ट नहीं बनेगा और कैंसिल हो जाएगा। भाई करो कैंसिल, फिर देख लेती है पब्लिक भी। If you like the video, like, share and subscribe. Don't forget to subscribe my channel. This is Ina Brother Stuff. अपनी वॉइस को रेस करना सीखो एंड इनसे बिल्कुल दबने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे गुलाम है, तुम इनके गुलाम नहीं हो। काफी तमाशा लग गया था तो मैंने सोचा आप मौसमी का जूस पी के घर चले। इतना तमाशा इन्होंने अंदर लगाया, थोड़ा सा काम कर लेते तो इनका क्या चला जाता। मुल्क का अलमिया है, हमें काम नहीं करना, हमें सिर्फ नोट चाहिए, वो भी मुफ्त का। अंदर से बंद हो गया, आवाम नहीं समझती। आवाम ना वहाँ 5000 रुपए पे करके अंदर घुसती है स्टेप पे। अफसर वहाँ बैठे होते हैं, उनका काम होता है 5 बजे तक काम करना। किसी गवर्नमेंट का दफ्तर 5 बजे से पहले बंद नहीं होता। हम पागल है जो आए हुए सुबह 10 बजे 4 घंटे लाइन में लगाए हुए, अब कल बुला रहे हमें। ये वोटर की लाइन इतनी लंबी है, 3 घंटे में वोटर फिल किया, फिर यहाँ पे वापस आए तो कह रहे हैं टोकन का टाइम खत्म हो गया। ये कोई तरीका नहीं है। अगर पुलिस खड़ी करनी है तो टोकन पे भी वहाँ पे भी खड़ी करे, वोटर पे। गेट क्यों खोल के रखा हुआ है कि आवाम मौत के चक्कर में आई जा रही है। ये कोई तरीका नहीं है, जहालत है।